अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजिद और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बाखबर सिक्योरिटी जराए का बानी PTI के आज फैज हमीद से मुतालिक अडियाला में रिमार्क्स पर सख्त रद्द अमल सामने आ गया है। बानी PTI होता कौन है बताने वाला कि फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। जी सलमान, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स आ रही हैं? जी बिल्कुल, बानी PTI का कुछ दिनों से ये नैरेटिव वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले में ओपन ट्रायल किया जाए। तो इस हवाले से आज भी उन्होंने ओपन ट्रायल की बात की है कि साबिक जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद है उनका ओपन ट्रायल किया जाए। और उन्होंने अपने ट्रायल के हवाले से भी बात की है, अपने माजी का हवाला दिया है कि वो एक साबिक सिविलियन वजीर आजम रहे हैं। तो इस हवाले से जो सिक्योरिटी राय उनसे बात सामने आई है और बाबर सिक्योरिटी राय का ये कहना है कि जो आज के रिमार्क्स हैं साबिक वजीर आजम के बानी PTI के, उस हवाले से ये कहा गया है कि वो कौन होते हैं कि डायरेक्शन दें कि ट्रायल ओपन होगा या बिहाइंड द क्लोज डोर ट्रायल होगा। इस हवाले से उनकी कोई डायरेक्शन जो है वो तस्लीम नहीं की जाएगी। वो किस डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं होगा। और इसके साथ ये बात भी वाज़ेह कर दी गई है कि अगर जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मामले में बानी PTI का भी ट्रायल किया गया तो ये बुनियादी तौर पर एक ओपन ट्रायल होगा। और इस ओपन ट्रायल का मकसद ये है कि जो कुछ बानी PTI करते रहे हैं, जो कुछ उनके किरदार रहा है, जो उनका असल चेहरा है, ताकि वो दुनिया के सामने लाया जा सके, ताकि दुनिया को पता चले कि साबिक वजीर आजम बानी चेयरमैन PTI जो है वो क्या करते रहे हैं और क्या कुछ करवाते रहे हैं। तो इस हवाले से सूरत हाल बिल्कुल हम कह सकते हैं कि वाज़ेह हो गई है। ठीक है, अपडेट कर रहे थे सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। तोशाखाना केस से इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने केस की समाअत की है। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त गैर मौसर करार दे दी, जबकि तोशाखाना रेफरेंस को अब कॉल अप नोटिस के खिलाफ दरख्वास्तें भी खारिज कर दी गई है। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI की दस्तावेजात की फरहमी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है, जबकि नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस बंद करने का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया है और कॉपी बानी PTI के वकला को फराहम कर दी गई है। तमाम 190 मिलियन पाउंड केस में हतमी फैसला ना सुनाने का हुक्म खत्म कर दिया गया, जबकि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत मुसलसल 8वीं मरतबा बगैर किसी कार्रवाई के 23 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की है। आपको ये बता दें कि बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया था। इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से बैरिस्टर अली जफ़र अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि हमारे काउंसिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसरूफ़ हैं, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा कि वकला सफाई आज 8वीं मरतबा तफ्तीशी अफसर पर जिरा नहीं कर रहे हैं। वकला सफाई ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण। इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन का दूसरा रोज है। मुल्क भर से तुलबा और असातिज़ा शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी खिताब करेंगे। नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण। इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन का दूसरा रोज है। मुल्क भर से तुलबा और असातिज़ा शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी खिताब करेंगे। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि पंजाब की तरक्की देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। पंजाब हर चीज़ में लीड कर रहा है। अपनी छत अपना घर मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज़ का कहना था कि इस स्कीम का मुझे और मियाँ नवाज शरीफ समेत सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। लोगों को जल्दी जल्दी घर बनाकर भी देंगे। एहसास है कम आमदनी वाले अफराद को मुश्किलात का सामना है। बिजली बिलों में भी 45 से 50 अरब रुपए का रिलीफ देने जा रहे हैं, जबकि तारीख का सबसे बड़ा सोलर प्रोग्राम भी हम ला रहे हैं। मरियम नवाज दो सूबों की हुकूमतों के आसाफ पर बुरी तरह सवार हैं। एक शख्स ने 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने का वादा किया, फिर उससे मुकर गया। दूसरी जमात पिछले 3 साल से सिंध में 21 लाख घर बनाने के सिर्फ ऐलानात कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की तनकीद। उन्होंने कहा कि एक जमात की एक सूबे में 16 साल से हुकूमत है, दूसरी की 11 साल से हुकूमत कर रही है। एक हुकूमत 16 साल बाद भी कराची का कचरा नहीं उठा सकी, दूसरी 11 साल बाद भी दरियाओं को क्रॉस करने वाली डोलियों
गोलियों से जान नहीं छुड़ा सकी। मरियम नवाज की हुकूमत को सिर्फ चंद माह हुए, उनका काम बोल रहा है। जितना वक्त आप मरियम नवाज की कारकर्दगी पर जलने कुड़ने में लगाते हैं, इतना काम अपना फोकस करने पर लगाएं। आपके सूबों का ये हाल नहीं होता। और अवाम का पैसा अवाम पर लगाकर उनकी जिंदगियां बदलना चाहते हैं। थर में मौजूद कोयले से पूरे मुल्क की बिजली पैदा कर सकते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की लाहौर के सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, थर की सस्ती बिजली से मुल्क की सनती तरक्की हो सकती है और IPP से मुआहदे सनती तरक्की की रोशनी में देखने होंगे। पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज पर तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से मुलाकात तय हो गई। मुलाकात आज शाम वज़ीर हाउस में होने का इम्कान है। बिलावल भुट्टो की माशी पॉलिसीज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से दोहरी पॉलिसियाँ अपनाने पर तबादला ख्याल होगा। पंजाब में तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है कि हुकूमत IMF की पाबंदियों का रोना रोती है। पंजाब में सब्सिडी देने पर IMF को एतराज़ नहीं होगा। सिंध के हवाले से ही क्यों IMF का नाम लिया जाता है। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो महंगी बिजली के मामले पर तवील मुद्दती हल पर भी तजवीज़ करेंगे, जिसमें सस्ती बिजली के लिए थर में मौजूद बेपनाह कोयला इस्तेमाल करने की तजवीज़ भी शामिल होगी। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है कि वफाक सिंध के साथ बिजली के मामले पर बातचीत करे, तवील मुद्दती हल निकाल सकता है। और अभी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड सियासी जमातों की नई फहरिस्त जारी कर दी है। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी चेयरमैन का नाम इस फहरिस्त में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। फहरिस्त के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में 166 सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं। पाक सरजमीन पार्टी भी रजिस्टर्ड जमातों की फहरिस्त में शामिल हो गई है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम कर लिए हैं। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और इसके साथ साथ आपको बताएं कि जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी तस्लीम कर लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कई सियासी जमातों के नए पार्टी सदर या चेयरमैन के नाम भी अपडेट कर दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का नाम ताहाल अपडेट नहीं किया गया। IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी मजीद ताखीर का शिकार हो गई है और IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम ताहाल शामिल नहीं किया गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड 28 से 30 अगस्त तक वियतनाम समेत 3 दीगर मुल्कों की दरख्वास्तों पर गौर करेगा। पाकिस्तान के लिए नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी अगले माह तक मौखर कर दी गई है, जबकि 2 ममालिक से $12 अरब कर्ज पर वक्त रोल ओवर न होने को ताखीर की बड़ी वजह करार दिया गया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि स्मगलिंग के नासूर के मुल्क से मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम इदारे अपनी कोशिशें तेज़ करें। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्मगलिंग की रोकथाम से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि स्मगलर्स, उनके सहूलतकारों और स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियाँ जब्त करके कार्रवाई की जाए। स्मगलिंग में मुलविस अफराद को पाकिस्तान की मईशत को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को खौफनाक हादसा, 35 अफराद लुकमा अजल बन गए, 16 जख्मी हैं, जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक है। ज़ायरीन की बस लाड़काना से ईरान जा रही थी, जिसमें 50 से जायद अफराद सवार थे। ईरानी चेक पोस्ट पर पहुंचने पर बस के ब्रेक फेल हो गए। मरने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। खाना ने हुकूमत से अपने प्यारों की मालूमात फराहम करने की अपील कर दी। आपको बताएं कि लाड़काना से ईरान जाने वाले ज़ायरीन की बस को हादसे के पेश नज़र लाड़काना के नज़र मोहल्ला में सालारे काफिला सैयद अतहर हुसैन शाह के अहल खाना की जानिब से ताज़ियती सफ बिछा दी गई है। वहीं पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद अली, उनसे बात करेंगे। शहजाद, आगाह कीजिए। लाड़काना जाने वाले ज़ायरीन की बस को अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें बस के ब्रेक्स फेल होने के बायस मुबैना तौर पर जो है आपको बता दें कि लाड़काना से ईरान जाने वाली ज़ायरीन की बस है जिसको हादसा पेश आया है। इसके पेश नज़र लाड़काना के नज़र मोहल्ला में सालारे काफिला सैयद अतहर हुसैन शाह के अहल खाना की जानिब से ताज़ियती सफ़ बिछा दी गई है। हमारे नुमाइंदे वहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे, मुख्तलिफ लोगों के हमरा मौजूद थे। कराची का असास हादसा केस में आम पेशरफ, जिन्हें अस्पताल में ज़ेरे इलाज मुल्जिमा नताशा को डिस्चार्ज कर दिया गया। नफ्सियाती वार्ड के सरबराह के मुताबिक नताशा की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है, खुदकुशी के इम्कानात नहीं है। डॉक्टर चुनी लाल के मुताबिक 19 अगस्त को मुल्जिमा की ज़ाहिरी हालत ठीक नहीं थी। अहले खाना मुल्जिमा के जहनी मरीज़ा होने का रिकॉर्ड पेश न कर सके। दूसरी जानिब मकामी अदालत ने मुल्जिमा नताशा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्जिमा को चेहरा ढांप कर अदालत पहुँचाया गया। पुलिस ने 14 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुकदमे में कत्ल बेसबब की दिफा 322 का इजाफा किया गया, जो नाकाबिले जमानत है। मुद्दई के वकील ने कहा कि पता लगाया जाए खातून ने किस किस्म का नशा कर रखा था कि 2 अफराद की जान ले लिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर चालान पेश करने का हुक्म दिया।
और कराची की किस्मत ही ख़राब है। मुल्क को सबसे ज़्यादा टैक्स भरने वाला शहर लावारिस है। शाहराह फैसल नाता खान पुल के बाद अब सोराब गोट पुल पर भी गड्ढा पड़ गया है। कई रोज़ गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक मुरम्मती काम मुकम्मल नहीं किया जा सका है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं खुर्रम गुलजार अपनी रिपोर्ट में। कराची सबका, कराची का कोई नहीं। मुल्क को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर लावारिस है। गलियां हो या बड़ी शाहराहें, न्यू कराची से सटजानी, नाकन चौरंगी से नॉर्थ नाज़िमाबाद तक सड़कों पर जगह जगह गड्ढे ही गड्ढे। मुसाफिरों के लिए सफर अब अंग्रेजी वाला सफर बन गया है। शाहराह फैसल नाता खान पुल के बाद सोराब गोट पुल पर भी गड्ढा पड़ गया। कई रोज गुजरने के बावजूद मरम्मती काम मुकम्मल नहीं किया जा सका, जिसके बायस शहरियों का इस सड़क पर ख्वार होना मामूल है। जब भी सुबह आए यहाँ पे ये इतना जाम होता है रोड, और जो है ना आवाम को बहुत परेशानी है, हम जैसे गरीब बंदे के लिए। और ये ब्रिज पे लोड पड़ा हुआ है ट्रैफिक का, बल्कि देखा जाए तो ये भी खतरनाक बात है। इस पे से तो फ्लो में निकलना चाहिए, ट्रैफिक को रुकना ही नहीं चाहिए, तो फटाफट काम होना चाहिए। ये हिचकोले खाती ये गाड़ियाँ और इनमें मौजूद बेहाल मुसाफिर, सड़कों पर गड्ढे ऐसे कि कमर में झटका तो कभी दिल हलक में आ जाए। शहर में बसने वाला हर शहरी टूटी सड़कों से नाला है। कहते हैं सड़कों की तामीर आलमी मयार के मुताबिक की जाए ताकि इनकी जिंदगी का सफर आसान हो सके। बात करें मौसम की, मुल्क भर में मानसून बारिश का जोरदार स्पेल जारी है। आज सुबह इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश हुई। लाहौर में भी बादल जमकर बरसे। आज भी बालाई पंजाब, केपी और पंजाब में कहीं कहीं तेज बारिश मुतवक्का है। कराची समेत जेकाबाद, दादू और जामशोरों में बादल जमकर बरसेंगे। मुल्क भर में बारिशों का जोरदार स्पेल जारी है। जुड़वा शहरों में सुबह तेज बारिश हुई, जल थल एक हो गया। लाहौर, गुजरात, जहलम, मंडी बहाउद्दीन समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी जमकर बादल बरसे। लाहौर में लक्ष्मी चौक और माल रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश हुई। उधर मुल्तान में दरियाई चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया के करीब रहने वालों को फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई है। कई एकड़ प्रकाश फसलें पानी की नसर हो गयी। जानिब राजनपुर में बरसाती नालों के रेलों से 53 देहात मुतासर हो गए। जैकबाबाद में गड़ी खैरों में बड़े रकबे पर काश्त चावल की फसलें खराब हो गयीं। बलूचिस्तान में नसीराबाद, सोहबतपुर और जाफराबाद के दर्जनों देहात से रेआब आ गए। रावलपिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है और अच्छी खबर नहीं आ रही है। आपको ये बता दें कि 27 रन पर 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, इस वक्त पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी थी टॉस जीतकर। और जब कप्तान से बात की गई तो उनकी जानिब से शान मसूद ने यह भी कहा कि अगर हम ये जीत जाते टॉस तो फिर हम भी यकीनी तौर पर पहले बॉलिंग ही चूज़ करते, क्योंकि हमने अभी देखा नहीं है ये पिच कैसी है, पहली मरतबा यहाँ पर खेल रहे हैं। लेकिन अज़ाइम उनके अच्छे थे, वो कह रहे थे कि हमारे हौसले बुलंद हैं और होम ग्राउंड का एक एज है वो भी हासिल है। आपको ये बता दें कि थोड़ी देर पहले कप्तान शान मसूद ने भी गुफ्तगू की थी और आपको ये बता दें कि इस वक्त शान मसूद और साइम अयूब क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश, पहला टेस्ट मैच देखने के लिए शायकीन क्रिकेट मुल्क भर से रावलपिंडी पहुंच गए हैं। क्रिकेट के दीवाने कहते हैं फखर से बुलंद किया, इसी तरह क्रिकेट टीम की पाकिस्तान का नाम रोशन करे। मसीह जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आली शाह से। क्रिकेट पाकिस्तानियों के खून में शामिल है और ये बात सभी जानते हैं और उसका सबूत हम ये देख रहे हैं कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट मैच का पहला रोज़ है और शायकीन क्रिकेट दूर दराज इलाकों से यहाँ पर पहुँचे हैं अपने मनपसंद खिलाड़ियों को सपोर्ट करने। कोई मर्दान से आया है, कोई बलोचिस्तान से आया है, कोई पेशावर से आया है। क्रिकेट को सपोर्ट करने हैं वो कौमी हीरो अरशद नदीम का नाम भी ले रहे हैं। अरशद नदीम ने जिस तरह सर फख्र से बुलंद किया है, अब आप भी जेवलिन थ्रो जो है उसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे कि नहीं? मैं तो इधर बस बाबर देखने के लिए आया हूँ, बाबर की बैटिंग के लिए। बहुत बड़ा फैन हूँ उसका और अरशद नदीम की बात की है तो उसने तो बहुत बड़ा मतलब ये दुनिया में उस नाम रोशन किया पाकिस्तान का। और ये जेवलिन थ्रो जो है उसके नाम मतलब ये अभी बच्चे में वो कॉन्फिडेंस आया है। वो स्पोर्ट्स पहले नहीं जानता था पाकिस्तान में कोई भी। जाहिर सी बात है, जिस तरह देखें अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आए हैं तो क्रिकेट टीम ने अभी तक इस तरह की कोई ट्रॉफी नहीं जिताई। अगर ये जिताएगी तो वो उसी तरह मुल्क कौम को खुशी होगी। स्पोर्ट्स इवेंट होता है, पूरी कौम मुत्तहिद हो जाती है और ये वाज़ेह मिसाल है कि पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आए हैं अपने हीरोज़ को सपोर्ट करने ताकि पाकिस्तान जीते, अरशद नदीम जीते, अरशद नदीम ठीक है आलिजा, अपडेट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि पाकिस्तान कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ अमेरिका के ज़ेरे एहतमाम कैलिफोर्निया के शहर सैक्रामेंटो में पाकिस्तानी सकाफती मेला सजा। पाकिस्तानियों की कसीर तादाद ने मेले को भरपूर इंजॉय किया। कैलिफोर्निया से रिपोर्ट करेंगे सैयद रुमैल कुद्दूस।
और आखिर में आपको बताएं कि खातून सहाफ़ी जिंदगी बचाने के लिए फ्रैंक गैरिलो के पास सिर्फ 11 घंटे हैं। हॉलीवुड एक्शन फिल्म लॉन्ग गॉन हीरोज का शानदार ट्रेलर जारी हो गया। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट worldnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।